Hello friends, welcome to the platform of Chronicle IS. My name is Prakash Upadhyay. I am the Faculty of Geography, Environment, Ecology and Disaster Management at Chronicle IS. We are just continuing our series of UPSC mock answer solving session. Look at the next question. Variation in the surface presence. देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेरिएशन इन द सरफेस प्रेशर ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड इंडियन ओशन डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ साउथ वेस्ट मानसून डिस्कस विथ रेफरेंस टू एल नीनो इंडियन ओशन डाइपोल एंड प्रेशर एनोमलीज। क्या कह रहा है, भारतीय उपमहाद्वीप और हिंद महासागर क्षेत्र में सतही दाब में होने वाले परिवर्तन दक्षिण पश्चिम मानसून की तीव्रता को निर्धारित करते हैं। इस कथन के संदर्भ में एल नीनो, हिंद महासागर, डाइपोल और दाब संबंधी विषमताओं पर चर्चा कीजिए। कह रहा है क्वेश्चन बहुत लंबा है और क्वेश्चन बहुत जो है एक तरीके से डिमांडिंग भी है, बहुत सारी बातें कह रहा है। तो व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू अप्रोच दिस क्वेश्चन, क्या बेस्ट वे है इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का। लुक एट दी वे। तो सबसे पहले कह रहा है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। डिमांड क्या है भाई, फर्स्टली हमको समझना पड़ेगा व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। डिमांड क्वेश्चन की क्या है, डिमांड क्वेश्चन की फर्स्टली यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रेशर चेंज in the Indian Ocean as well as the Indian subcontinent। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में क्या समझना है कि कैसे प्रेशर चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू सीजन कैसे प्रेशर चेंज हो रहा है ये समझना है। एंड देन वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रोल ऑफ साउथ ईस्ट मानसून। ये भी समझना है, इसके डायरेक्शन और प्रेशर एनोमली को भी समझना है। एंड देन वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ एल नीनो and Indian Ocean dipole, positive and negative, how it determines and how it controls, how it influence the southwestern monsoon। तो हमको सबसे पहले ये सारी बातें समझनी है, ठीक। तो जस्ट हाउ वी कैन स्टार्ट, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इसका इंट्रो कैसे लिख सकते हैं भाई। तो हम लिख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ what is the appropriate manner of introduction, describe the introduction का बेस्ट मैनर क्या है भाई। इंट्रोडक्शन we can say that कि most of India's rainfall, most of India's rainfall 75% occur during the summer season through the southwest monsoon, which is the backbone of India's agriculture, which is the backbone of India's agriculture,
water security, water security, comma, food security, and its economic growth, and that is why monsoon is playing vital and crucial role in shaping overall picture of India. ठीक, तो ये हो गया भाई हमारा इंट्रोडक्शन कि ऐसे हमने इसको कर लिया कि भाई ये साउथ वेस्ट मानसून हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, ये किस तरह का रोल प्ले कर रहा है. इज इट ओके? नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्क्राइब द नेक्स्ट पार्ट कि व्हाट इज द शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट, कैसे प्रेशर बेल्ट शिफ्ट हो रहा है. तो लुक एट दी शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट क्या है, व्हाट डज इट मीन्स बाय ड्यूरिंग द समर सीजन, during the summer season what will happen? We all are know that during the summer season the sun moves northward. Apparent movement of sun rays, apparent movement of sun's rays, apparent movement of sun rays northward. So what will happen when the sun rays move northward? The temperature of whole northern hemisphere increase, but here there are two type of surface, one is water body, one is land body. The water body, the specific heat of water body is less than the specific heat of land body, and that's why land heat up faster as compared to water body. तो यहाँ क्या हुआ, देर इज अ शिफ्टिंग ऑफ ITCZ भी शिफ्ट कर रहा है नॉर्थवर्ड, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन. ये लो प्रेशर का जोन क्यों है? क्योंकि लैंड हीटअप फास्टर हो रहा है. ITCZ क्या है? इट इज़ अ जोन ऑफ लो प्रेशर वेयर द ट्रेड विंड्स आर ट्राइंग टू मर्ज एंड मीट, एंड इट इज़ ऑल्सो द रीजन ऑफ डोल ड्रम का भी रीजन है. ठीक, अब क्या कह रहे हैं? ITCZ move faster and you can say that move faster over the land as compared to the ocean. तो ये ITCZ भी मूव कर गया. अब यहाँ क्या हो रहा है? लैंड पर लो प्रेशर डेवलप है एंड वाटर डेवलप्स हाई प्रेशर. दिस इज कॉल्ड प्रेशर चेंज एंड दिस अट्रैक्ट्स द विंड. ऐसे अट्रैक्ट कर रहा है. क्लियर होगा इन अ वेरी सिंपल फॉर्म. अब क्या कह रहे हैं? ध्यान से सुनना भाई. In the second part, what will happen in the, you can say that in the during the winter season. Winter season में क्या होता है एक बार देख लेते हैं and then we have to come to the point. What happen in the winter season? Winter season में क्या हो रहा है भाई? कह रहा है winter season में ठीक, जरा देखो. कह रहा है विंटर सीजन में क्या हो रहा है. ठीक, अब विंटर सीजन में क्या हो रहा है भाई, जरा हम इसको थोड़ा छोटा करके दिखाते हैं. विंटर सीजन में क्या हो रहा है? अब विंटर सीजन में होल ग्रेजुअली द सन मूव्स साउथवर्ड. सन apparent movement of sun's rays moves southward, southward move कर रहा है. तो gradually the temperature of land decreases, it develops high pressure and water body develops low pressure. Why? Because water's specific heat is more than the land. तो ये क्या होगा भाई? हाई प्रेशर, इसका मतलब एंटी साइक्लोनिक कंडीशन है, मतलब एयर बाहर की तरफ निकल रहा है. ठीक, तो ये फिर ऐसे मूव करके नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड के फॉर्म में ऐसे इंडिया से बाहर, मतलब लैंड टू सी आ रहा है. ठीक, ये होल फिनोमेना है, ये प्रेशर चेंज को बता रहा है. इसके बारे में थोड़ा बहुत लिख सकते हैं. कैसे लिख सकते हैं कि ड्यूरिंग द समर सीजन नाउ साउथ वेस्टर्न विंड्स आर मूविंग फ्रॉम ओशन टू सी, and during the winter season the pressure belt has been shift. Because of this reason the
रिट्रीटिंग ऑफ मानसून इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम लैंड टू सी, ऐसे कर सकते हैं। अब कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। तो जैसे ही रोल ऑफ साउथ वेस्ट मानसून देखना है तो वी टेक अ लिटिल विद टाइम टू अंडरस्टैंड। हम क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ पे एक पिक्चर ले ले रहे हैं। देखो आपको एग्ज़ाम में ऐसा ही डायग्राम बना देना है एग्जामिनर के लिए, ठीक, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि भाई आपको ये बात आती है, ठीक। नाउ दिस इज कॉल्ड ठीक, ये इधर हो गया। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, देखते हैं। इधर इंडोनेशिया और छोटे छोटे आइलैंड्स हो गए, और ये हमारे पास एक बड़ा सा ऑस्ट्रेलिया हो गया। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे भाई, ये फिर हम लोग थोड़ा सा ऐसे करके यूरोप को भी बना सकते हैं, और दिस इज कॉल्ड हिमालय। ये हमारे पास हिमालय हो गया, ठीक। अब एंड दिस इज कॉल्ड तिब्बतन हाई। ये क्या है, तिब्बत हाई है। अब कह रहा है ड्यूरिंग द समर व्हाट विल हैपन। दिस इज कॉल्ड, लेट मी elaborate more. This is called equator, and somewhere here this is called 23.5 degree north tropic of Cancer, and somewhere here this is tropic of Capricorn which pass mid part of the Australia, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ड्यूरिंग द समर सीजन व्हाट विल हैपन, lands heats up and sun move northward. Because of this reason the temperature of whole northward increases. temperature northward का increase हो रहा है, in the 25 degree north the ITCZ had been shifted. ITCZ 25 डिग्री नॉर्थ के पास है, यहीं पर ITCZ है, और ITCZ का डायग्राम ऐसे होना चाहिए ना, लैंड पर ज़्यादा शिफ्ट होता है, मूव होता है, और वाटर पे कम मूव होता है, ठीक। एंड इट होल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड होल नॉर्थ इंडिया, और यू कैन से द होल इंडिया इज फेसिंग सीवियर लो प्रेशर। तिब्बत में क्या बन रहा है, तिब्बत लो प्रेशर कर रहे हैं बिकॉज तिब्बत एक बसाल्टिक स्ट्रक्चर का है, इट ट्रैप्स द हीट एंड इट डेवलप्स ओवर अ लार्ज एरिया, इट डेवलप्स लो प्रेशर। लो प्रेशर का मतलब क्या होता है, एयर राइज अप, और यहाँ कहीं एयर क्या बनाएगा, हाई प्रेशर, और हाई प्रेशर का मतलब होता है एंटी साइक्लोनिक कंडीशन। हाई प्रेशर का मतलब क्या होता है भाई, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन। तो एंटी साइक्लोनिक कंडीशन है, मतलब ये बाहर की तरफ निकल रहा है, ये हर जगह जो है ओके एंटी साइक्लोनिक कंडीशन है। इसका मतलब है ये एयर बाहर की तरफ निकल रहा है, ठीक। तो ये जो एक एयर बाहर की तरफ निकल रहा है, ये इसका वन लिम्ब इज मूविंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, ये ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम बन जाएगा बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ कोरियोलिस। तो ये देखो ये जो है इट सबसाइड नियर दी सोमालिया, यहाँ सोमालिया के आसपास ये सबसाइड कर रहा है, एंड वन लिम्ब इज सबसाइड नियर दी मैस्करनीज हाई, यहाँ मैस्करनी है, मैस्करनीज हाई यहाँ पर भी सबसाइड कर रहा है, ठीक। इट डेवलप्स हाई प्रेशर, here also it develops high pressure. One limb is subsiding in the Arabian Peninsula, so it develops high pressure. One limb is subside near the Karachi or near the Peshawar, it develops high pressure. देखो जिनको पता है एग्जाम में ये जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, and here also there is a desert and that is why here Darwin high pressure is also created. अब ये सारे हाई प्रेशर बन गए हैं, अब इस हाई प्रेशर में हो क्या रहा है, व्हाट विल हैपन, तो कह रहा है यही आपको बताना है, व्हाट विल हैपन। तो कह रहा है इस हाई प्रेशर में सदर्न ट्रेड विंड्स आर मूविंग, साउदर्न ट्रेड विंड्स मूव कर रहे हैं। तो व्हेन द साउदर्न ट्रेड विंड्स आर मूविंग, दिस हाई प्रेशर, दिस हाई प्रेशर, दिस हाई प्रेशर पुशिंग, व्हेन द सदर्न ट्रेड विंड्स आर क्रॉसिंग, व्हेन द
southern trade winds are crossing, it push the southwestern monsoonal wind, rain bearing wind towards the India, hit the coast strongly. देखो ये मैस्करनीज हाई प्रेशर, चूँकि यहाँ लो प्रेशर है तो हाई प्रेशर अट्रैक्ट्स लो प्रेशर, तो ये है पूरा साउथ वेस्ट मानसून का मैकेनिज्म, जिसमें हमने बहुत शॉर्ट फॉर्म में तिब्बत का हाई प्रेशर, सोमालियन हाई प्रेशर, अरेबियन हाई प्रेशर और मैस्करनीज हाई प्रेशर बताया. मैस्करनीज हाई प्रेशर कैसे बना? इन द सदर्न हेमिस्फीयर देयर इज़ अ विंटर सीजन, तो सरफेस इज कूल्डर, इसका मतलब सारा प्रेशर नीचे है तो ऊपर क्या होगा? लो प्रेशर. सो दिस हाई प्रेशर अट्रैक्ट्स low pressure. Same goes with this and same goes with this. Okay, now you have to just explain southwestern monsoon mechanism. आपको southwestern monsoon का mechanism explain करना है, and then क्या करना है भाई? आपको बताना है यहाँ पे कि साउथ वेस्ट मानसून determined by various factors, Tibetan high, ठीक. दूसरा क्या है? मैस्करनीज हाई. थर्ड वन इज सोमालियन हाई. फोर्थ वन इज डार्विन हाई. फिफ्थ वन इज पेशावर हाई. and sixth one is Arabian high pressure. It produce and it pushes the southwest monsoon. अब कह रहे हैं कि इसी कॉन्टेक्स्ट में हमको ये भी बताना है कि हाउ द एल नीनो एंड इंडियन ओशन डाइपोल इज अफेक्टिंग द मानसून. तो जैसे ही इसको बताना है तो लेट मी ड्रॉ दी अनदर पिक्चर. एक नया पिक्चर बनाना पड़ेगा हमको यहाँ पे ना. This is called and this is called here somewhere, this is called Australia, and here somewhere this is called ये हम ले लेते हैं थोड़ा सा पिक्चर, ये एक बार अच्छे से बनाते हैं. आपको इतना पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन करने का टाइम तो नहीं मिलेगा, पर फिर भी हम लोग एक अच्छा सा पिक्चर तो बना ही सकते हैं. ठीक, ये दिस इज़ कॉल्ड साउथ अमेरिका, दिस इज़ कॉल्ड ऑस्ट्रेलिया. एंड फर्स्टली वी आर गोइंग टू जस्ट डिस्कस द एल नीनो. एल नीनो क्या है? एल नीनो इज़ अ सी सॉ पैटर्न and it is fluctuating, it determines and fluctuate between air pressure and sea surface pressure. ठीक, अब क्या हो रहा है? this is called tropic of Capricorn. ठीक, when the southern trade winds are weaker, they are unable to drive the warmer water away from the surface and pile up in the eastern coast. तो यहाँ क्या हो रहा है? because of the surface water, because of the trade winds are weaker, because of the southern trade winds are weaker. क्या है? weak हैं. they are unable to drift. तो जब drift नहीं कर पाएंगे तो here there is a pilation of warm water, it develops low pressure, and above this there is a development of high pressure. And here what will happen? Here there is a temperature is less as compared to this. This region, Australian eastern coast, develop high pressure. Above this there is a development of low pressure. So winds move from high pressure to low pressure.
high pressure to low pressure, and this reversal in वॉकर सेल. अब देखो क्या हो रहा है. अब इसकी वजह से कैसे इंडियन ओशन डाइपोल बन रहा है ये भी देखो. कह रहा है कि जस्ट आई वांट टू टेल यू समथिंग ऑफ द सी सॉ पैटर्न. सी सॉ का पैटर्न आपको बता रहे हैं. दिस इज पेरू कोस्ट, दिस इज द इंडोनेशियन कोस्ट, एंड दिस इज द ईस्टर्न अफ्रीकन कोस्ट. व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग द एल नीनो. एल नीनो के टाइम पे क्या हो रहा है भाई, देखो ध्यान से. एल नीनो में सी लेवल कहाँ हाई है, कह रहे हैं सी लेवल इज हाइयर एट दी पेरू कोस्ट. जहाँ पे वार्म होता है वहाँ सी लेवल हाई होता है. अब कह रहा है कहाँ लो है सी लेवल, इन द ऑस्ट्रेलिया. तो वाटर किधर से आ रहा है, कह रहा है एट दी सोमालिया. तो अगर सोमालिया से वार्मर वाटर मूव्स लाइक दिस, तो यहाँ पर वार्मर वाटर की जगह अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर होगा. दिस इज कॉल्ड हाई प्रेशर एंड इट इज नेगेटिव फेज ऑफ इंडियन ओशन डाइपोल एंड इट इज कॉल्ड पॉजिटिव. यहाँ प्लस है, जहाँ पे प्लस होता है इसका मतलब क्या होता है, जहाँ पर भी प्लस है इसका मतलब है कि वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है. जहाँ पर माइनस है इसका मतलब वहाँ प्रेशर कम है. तो हियर इज अ प्लस, ठीक, और इधर माइनस है. इसका मतलब क्या है, देखो देखो सी लेवल नीचे जा रहा है, सी लेवल नीचे जा रहा है तो वार्मर वाटर मूव्स एंड इट इज कॉल्ड इंडियन ओशन डाइपोल नेगेटिव एंड इट विल अफेक्ट दी मॉनसूनल रेनफॉल इन इंडिया. मॉनसूनल रेनफॉल अफेक्ट करेगा. एंड द कंडीशन हैज़ बिन रिवर्स्ड. कंडीशन को रिवर्स कैसे कर सकते हैं, मान लो ला नीना का ईयर होता है यहीं पे, तो ला नीना में क्या करते हैं भाई, ट्रेड विंड्स आर मोर स्ट्रॉन्गर देन इट्स यूजुअल पैटर्न. तो ट्रेड विंड्स आर स्ट्रॉन्गर मतलब यहाँ ज़्यादा पाइल अप होता, तो यहाँ सी लेवल इंडोनेशिया के पास ऐसे हो जाता, ठीक. तो पेरू के पास, और इधर देखो तो वार्मर वाटर इधर भी आता, तो इधर आता तो इसका मतलब वार्मर वाटर ज़्यादा पाइल अप होता, लो प्रेशर बनता, बहुत सारे क्लाउड्स बनते और इसी को साउथ वेस्ट मानसून लेके चला जाता, ठीक. तो आपको ये भी समझना है, ठीक. तो देखो भाई, लुक एट दी इंडियन ओशन डाइपोल. तो दिस इज द नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल. यहाँ पे नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल हो गया, क्यों, क्योंकि ऑल द वार्मर वाटर मूव्स टुवर्ड्स द ऑस्ट्रेलियन कोस्ट. तो देयर इज अ अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर, सो इट विल, when there is a upwelling of cold water it means it will hamper the condensation और यहाँ पे cloud formation कम होगा. तो when the southern trade winds are moving like this, when the southern trade winds are moving like this, they are carrying cold water. तो इसका मतलब है amount of humidity और amount of water कम हो गया. तो इसका मतलब है जब भी इंडियन ओशन नेगेटिव डाइपोल होता है इट विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ मानसूनल रेनफॉल एंड इट विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ साउथ वेस्टर्न मानसून. अब इसकी जगह रिवर्स हो जाता, मान लो यहाँ पे ला नीना या नॉर्मल ईयर होता तो व्हाट विल हैपन, तो ट्रेड विंड्स आर कैरिंग द वार्मर वाटर, हियर इट डेवलप्स लो प्रेशर एंड हियर देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ, भाई लो प्रेशर है तो ऊपर क्या बनेगा, हाई प्रेशर, एंड इट डेवलप्स, यहाँ देखो यहाँ सब बदल गया. तो यहाँ क्या होगा, हाई प्रेशर अपवेलिंग जोन पेरू के कोस्ट पे, और यहाँ क्या होगा, लो प्रेशर, एंड विंड्स आर मूविंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. अब यहाँ से नहीं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, और ये बदल जाता, ये इसकी जगह क्या हो जाता, इस तरह से वॉकर सेल मूव करता, वॉकर सेल. अब यहाँ लो प्रेशर, इसका मतलब क्या है, इट विल रेज दी सी लेवल रेज कर देता. तो इधर देखो, अगर इसी सी सॉ पैटर्न को यहाँ देखना हो, दिस इज पेरू, दिस इज इंडोनेशिया एंड दिस इज सोमालिया. तो यहाँ पे क्या होता है, सी लेवल का डायग्राम कैसे बनता है, ये. तो इंडोनेशिया के पास सी लेवल राइज हो गया, लो प्रेशर है, लो प्रेशर, तो इसका मतलब वार्मर वाटर अवे मूव करेगा टुवर्ड्स in this direction and more warmer water accumulate here, it will form more clouds, and when the southern trade winds are moving, तो यहाँ पे वार्मर वाटर पाइल अप हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे लो प्रेशर मतलब माइनस बन रहा है, फिर भी ये पॉजिटिव डाइपोल है तो यहाँ पे माइनस बनेगा, फिर भी ये जो है क्या कह रहा है, डिस्पाइट ऑफ हियर देयर इज एक्युमुलेशन ऑफ वार्मर वाटर इन ट्रेड विंड्स आर, सदर्न ट्रेड विंड्स आर मूविंग लाइक दिस. जब सदर्न विंड्स आएंगे तो ये ऐसे मूव करते. तो इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन में एल नीनो हमने डिस्कस किया, सदर्न ऑसिलेशन डिस्कस किया, इसमें हम लोगों ने इम्पैक्ट ऑफ
इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव एंड नेगेटिव देखा। अब इसी को लिख भी सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि ड्यूरिंग दी एल नीनो ईयर, ड्यूरिंग द एल नीनो ईयर द अमाउंट ऑफ rainfall goes on decreasing, ठीक। ड्यूरिंग द पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल, जब इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव होगा तो इस सोमालियन कोस्ट पे क्या बनेगा, लो प्रेशर, तो इट विल रेज द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, आप बता सकते हो फिगर से, ठीक, जैसा हमने बताया है। एंड ड्यूरिंग द इंडियन ओशन डाइपोल नेगेटिव इट विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, क्या करेगा, अमाउंट ऑफ रेनफॉल को रिड्यूस कर देगा। तो अब कह रहे हैं कि इस पूरे क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि भाई इंडियन ओशन डाइपोल क्या है, टेम्परेचर एनॉमली क्या है, इंडियन ओशन डाइपोल में कैसे पॉजिटिव मानसून को इम्पैक्ट कर रहा है, नेगेटिव कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, प्रेशर एनॉमली कैसी थी, ठीक। अब कंक्लूजन में क्या कह सकते हैं कि इंडियाज मानसून रेन बेयरिंग सिस्टम, मानसून रेन bearing system is highly complex and it depends upon the pressure, highly complex atmospheric, इससे लिख सकते हैं कि मानसून रेन बेयरिंग विंड सिस्टम इज हाईली कॉम्प्लेक्स atmospheric as well as atmospheric pressure, highly complex atmospheric pressure change as well as it impacted by various changes, इसमें और भी हम ये बता सकते हैं, और क्या बता सकते हैं, हम ये बता सकते हैं कि लार्ज स्केल एनॉमलीज लाइक एल नीनो, द लार्ज स्केल एनॉमलीज लाइक एल नीनो एंड इंडियन ओशन डाइपोल, large scale anomalies like El Nino and Indian Ocean dipole affects the quality and quantity of rainfall from southwest मानसून। ठीक, तो ये हम बता सकते हैं। चूँकि कॉम्प्लेक्स है मानसून का सिस्टम, तो इसको चूँकि आंसर में लिखना है तो बहुत ज़्यादा डीप डिस्कशन हम नहीं कर सकते यहाँ पर कि बहुत ज़्यादा मानसून को पूरा समझाने लगे, बिकॉज दिस प्रोग्राम डजेंट हैव द मोटिव टू डिस्कस मोर थिंग, जस्ट दिस प्रोग्राम्स एम इज़ कि भाई आपको बताया जाए कि कैसे आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो, कैसे टैकल कर सकते हो, क्या फिगर बना सकते हैं, क्या पिक्टोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके हाउ यू कैन अट्रैक्ट दी मोर मार्क्स। थैंक यू। Look at the question. Describe the structure and characteristics. Describe the structure and characteristics of Earth's interior and explain the possible change in it based on recent research. क्या कह रहा है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना और उसकी विशेषता का वर्णन कीजिए और हाल ही में किए गए शोध के आधार पर इसमें हो रहे संभावित परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। Describe the structure and characteristics of Earth's interior. Firstly, we have to just understand the demand of the question, or we are just going to discuss what is the
approach, what is the best approach to describe, or you can say that what is the best way to express this question or tackle this question, क्या best way है? तो कह रहा है firstly we are going to find out the tail word, कि tail word क्या है इसमें. तो हमने देखा कि क्या पूछ रहा है, describe. Describe is the tail word, and as earlier in so many previous videos we have discussed that tail word give us the direction and it talks about, it reveals the nature of the question, कि भाई किस nature का question है, किस तरह से उसका behavior है, किस तरह उसे present करना है. फिर क्या कह रहे हैं, just we are break down the question. तो break down the question में क्या हो रहा है भाई, तो कह रहा है question demands understanding of the internal structure. पहले तो just describe the, look at the question. Question says that structure and characteristics of Earth's interior. क्या describe करना है, characteristics and structure. तो structure and characteristics. In second part, question demands explain possible change in it based on recent research. It means the second part demands changes, which changes occurs in the Earth's interior, based on recent research, ठीक, based on recent research. तो कह रहा है based on recent research बताना है. तो what is the intro of this question, क्या intro में लिख सकते हैं इस question के, we are just starting with introduction. Intro, we can say that कि Earth's interior or the interior of the Earth, Earth's interior is made up by three concentric layers, layer which have different chemical composition, which have different chemical composition, and different densities. तो क्या कह रहे हैं, Earth's interior is made up of three concentric layer which have different chemical composition and different density. ठीक, now here we make a figure. हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक फिगर बना सकते हैं. We are just making a figure, ठीक, और यहाँ पे हम लोग दिखा सकते हैं कि भाई कैसे लेयर है अर्थ के इंटीरियर का. ठीक, तो जैसे वी आर जस्ट यूजिंग, दिस इज कॉल्ड crust, this is called mantle, and this is called core, and core have two parts. Though this is called outer core and this is called inner core, and this is 6371 kilometer, and this is 5150 kilometer. No, sorry, this is
2900 kilometer from the surface, this is 5150 kilometer from the surface, and this is up to the 35 kilometer. Somewhere it is 70. Okay, this is separated from crust. Have two layer, one is upper crust, one is lower crust, difference on densities, ठीक. And this is called Conard discontinuity, ठीक. And this is called Conard, this is called Mohorovic discontinuity, Mohorovic discontinuity, ठीक. And this is called Repeti discontinuity. This is called, you can say that here Repeti is between upper mental and lower mental. So Repeti is something this, and here it is Gutenberg discontinuity, and this is called Lehmann discontinuity. तो ये आपको एक स्ट्रक्चर बना देना है, एंड ऑल्सो राइट डाउन अबाउट समथिंग. क्रस्ट मेंटल कोर के बारे में कुछ कुछ बताना है. सारा इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे सकते, पर हियर वी आर जस्ट राइट डाउनिंग समथिंग. कुछ क्रस्ट के बारे में बताते हैं. इट इज़ दी uppermost layer of the earth. It acquires 1% of the total volume of the अर्थ का 1% है. इट इज़ मेड अप बाई फेल्सिक रॉक, and felsic rock, it is made up by Sial, silica and aluminium, which is less denser, ठीक. ये बता सकते हैं फेल्सिक रॉक से बना है. थोड़ा सा एंड इट सेपरेट्स, यहाँ ये भी बता सकते हैं इट सेपरेट्स फ्रॉम मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी फ्रॉम मेंटल टू क्रस्ट या क्रस्ट टू मेंटल. एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस मेंटल क्या है भाई. तो हम कह रहे हैं इट acquires या it accounts 83% of the total वॉल्यूम, ठीक. अब क्या बताएंगे. एस्थेनोस्फीयर is presented in this layer. एस्थेनोस्फीयर यहीं प्रेजेंट है. फिर क्या बता सकते हैं कि इट इज़ मेड अप बाई मैफिक रॉक्स like silica, मैग्नीशियम, फेरस, ठीक. और क्या बता सकते हैं यहाँ पे. इट अप टू दी डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर. द मेन ड्राइविंग फोर्स, ये भी लिख सकते हैं कि मेन ड्राइविंग फोर्स
for plate movement, main driving force for plate movement is operated from in this layer. ठीक, इसके बाद क्या लिख सकते हैं? अपार्ट फ्रॉम दिस वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस कोर. कोर के बारे में कुछ बता दीजिए. इट इज द innermost layer. It accounts for 16% of the total volume of Earth's. ठीक, और क्या बता सकते हैं? it is made up by ultra mafic rocks. ठीक, अल्ट्रा मैफिक रॉक मतलब निकल एंड फेरस. इट हैव टू पार्ट्स. तो बता सकते हैं इट हैव टू पार्ट्स. यहाँ पे ये भी बता सकते हैं कि इट हैव इनर कोर एंड इट हैव आउटर कोर. आउटर कोर इज इन अ liquid. Outer core is in a liquid state. And inner core, because of the pressure of all the layers, it is in a solid state. तो this is what कि भाई आपको क्या क्या रिप्रेजेंट करना था. जैसे मेंटल में बता दिया कि उसका कंपोजिशन क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके साथ साथ आपने बता दिया कोर का. अब क्या करना है कि रिसेंट रिसर्च में क्या इसमें चेंजेस आए हैं ये बताना है. अकॉर्डिंग टू लुक एट द क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्सप्लेन द पॉसिबल चेंज बेस्ड ऑन रिसेंट रिसर्च. तो लिख सकते हो व्हाट आर द पॉसिबल चेंजेस. व्हाट आर द पॉसिबल चेंजेस. क्या पॉसिबल चेंजेस हुए हैं भाई यहाँ पे? तो हम लोग देखेंगे पॉसिबल चेंज. पॉसिबल चेंज क्या है? तो अकॉर्डिंग टू दी, ऐसे लिखो, अकॉर्डिंग टू दी नेचर साइंस रिपोर्ट. मेंशन कर दिया नाम हमने, नेचर साइंस रिपोर्ट. इट रिवील्स दैट observation between 1991 to 2024 on southern part of Sandwich Island at Antarctica. क्या देखा हमने? सैंडविच आइलैंड जो अंटार्कटिका पे है उसमें हम लोग एक मेजर चेंज क्या देख रहे हैं कि सैंडविच आइलैंड पे हमने रिसर्च किया और वहाँ से हमको क्या पता चला? व्हाट वी फाइंड आउट फ्रॉम हियर, दी रोटेशनल स्पीड ऑफ inner core is slower than its normal. क्या पता चला भाई? कि इनर कोर का जो स्पीड है रोटेशन का वो स्लो हो गया है देन इट्स नॉर्मल. तो कह रहा है कि ये हमें इनर कोर में एक चेंज देखने को मिल रहा है. अब कह रहा है कि इससे होगा क्या? तो कह रहा है पहले तो इसके बिहेवियर को देख करके हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिला. तो कह रहा है पहला तो वी हैव नॉलेज अबाउट कि भाई स्लाइटली the length of day and night
में मिली सेकेंड का चेंज आ रहा है, ठीक। डे और नाइट में क्या आ रहा है, मिली सेकेंड का चेंज आ रहा है। दूसरा क्या कर सकते हैं, थ्रू दिस रिसर्च वी कैन more accurate about the earthquake, क्योंकि जैसे जैसे हम इसका बिहेवियर देख रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग एज ग्रेजुअली वी आर स्टडिंग डीपर इनसाइड द अर्थ, जितना डीपर इनसाइड द अर्थ पढ़ते जा रहे हैं उससे हमको पता चल रहा है कि जो हम इसका प्री एजम्पशन करते हैं कि अर्थक्वेक का बिहेवियर क्या है, अर्थक्वेक कैसे आ सकता है, तो एक तरीके से फोरकास्टिंग होता है बिफोर हैपनिंग ऑफ अर्थक्वेक, उसका फोरकास्टिंग में हमें हेल्प हो सकता है। और क्या कर सकता है, इट ऑल्सो सेज दैट कि हमें और रिसर्च करना चाहिए, कहाँ पे, कि भाई अर्थ के इंटीरियर में वी कैन नॉट से दैट whatever the information we have it is incomplete, क्योंकि रिसर्च बता रहा है कि जैसा हम सोच रहे हैं कि इनर कोर सॉलिड है वैसा है नहीं। इसी रिसर्च में बताया गया कि द स्ट्रक्चर ऑफ इनर कोर इज विस्कस डिसफॉर्मेशन, विस्कस भी है तो उसकी वजह से भी हम देख रहे हैं कि जो रोटेशन है वो जो है धीमा हो रहा है। दूसरी चीज़ हम क्या देख रहे हैं कि मैग्नेटिक जो जियोडाइनमो इफेक्ट है या मैग्नेटिज्म है अर्थ का, इट ऑल्सो affects the geomagnetic प्रॉपर्टी, जियोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी को इफेक्ट कर रहा है। तो जैसे जैसे हम स्टडी करते जाएंगे वैसे वैसे नया रिसर्च पता चलेगा, और विथ ईच पासिंग डे द अप्रोच एंड द अजम्पशन रिगार्डिंग द अर्थ इंटीरियर हैज़ बीन चेंज्ड, बिकॉज जैसे जैसे नई चीज़ें आ रही हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें आपको लिखनी थी इस क्वेश्चन में। थैंक यू। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। Explain the key evidences that supports the Alfred Wegener's continental drift theory, and how did later discoveries support और contradict this ideas। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का समर्थन करने वाले प्रमुख साक्ष्यों की व्याख्या कीजिए, साथ ही यह भी बताइए कि बाद की खोजों ने उनके विचारों का समर्थन किया या उन्हें खंडित किया। तो कह रहा है एक्सप्लेन द की एविडेंसेस that supports the Alfred Wegener's continental drift theory, and how did later discoveries support or contradict this idea। Okay, now let's try out the best approach। क्या करते हैं भाई, बेस्ट अप्रोच को ट्राई आउट करते हैं। व्हाट इज द बेस्ट अप्रोच टू डिस्कस दिस क्वेश्चन। फर्स्टली हमें क्या करना है कि प्रोवाइड करना है, प्रोवाइड दी एविडेंसेस रिगार्डिंग दी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक, फिर क्या करना है, प्रोवाइड दी एविडेंसेस आफ्टर postulation ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। पॉस्टुलेशन ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हो गया तो कौन से लोगों ने इसको सपोर्ट किया या बाद में उसका कॉन्ट्रडिक्शन हुआ या उसे सपोर्ट किया गया, इसके बारे में डिस्कस करना है। तो कह रहा है विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम वी आर जस्ट कम टू दी पॉइंट, हाउ वी कैन ड्रॉ दी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इसका कैसे हो सकता है, तो वी आर जस्ट नोइंग दैट in 1912 Alfred Wegener is postulating or proposed, Alfred Wegener proposed the theory of continental
drift hypothesis or theory which said that in the past geological history of the earth, continents were not at the same position at today continents are. क्या कह रहे हैं? बता रहे हैं ये एल्फ्रेड वेगनर कि जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, इसमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इन द पास्ट जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ continent were not at the same position at the today continents are, and it also try to explain the formation of Himalayas, formation of Himalayas or the formation of mountains, not Himalayas, formation of mountains. ठीक. Before the Wegener, there is a major belief that the continents are static, immobile in nature, and the very famous Chamberlain's hypothesis that said that the mountains are wrinkles on the earth's surface, because of contraction the mountains were formed. तो कह रहा है उसी को डिस्कार्ड करने के लिए अल्फ्रेड वेगनर ने एक थ्योरी दी. तो कह रहा है अल्फ्रेड वेगनर का इनिशियल पॉस्टुलेशन क्या था? तो अल्फ्रेड वेगनर कह रहे थे कि ड्यूरिंग द कार्बोनिफेरस एज all the landmass joined together, which is known as Pangea. Pan, it means entire, and Gea, it means land mass or the continent. Entire landmass is together, which is known as supercontinent. ये बात हुई थी. फिर उन्होंने क्या कहा कि Pangea is surrounded from all the sides by water body which is known as Panthalassa. Panthalassa. Pan, it means entire, and thalassa, it means water body. According to the Wegener, in the Carboniferous supercontinent, all the landmass is together and all the landmass is surrounded by water body, and gradually during the later phase of Carboniferous or the Jurassic period, Pangea broken into two parts. The northern part is known as Laurasia and southern part is known as Gondwana land. अब आपको ये बना देना है. And the mid depression is called Tethys Sea. जो मिड डिप्रेशन था उसे हम बोल रहे थे टेथिस सी. अब कह रहा है नेक्स्ट क्या है भाई? कह रहा है कि वर्ल्ड पूछ रहा है कि व्हाट आर द एविडेंसेस, एंड आफ्टर दैट Wegener says that कि in the Jurassic period the further Gondwana breaks into so many pieces like Africa, South America, Antarctica, Australia, India, Madagascar, and again the Laurasia also break into several parts like Greenland, North America and Western Europe and Asia. तो इन सब पार्ट्स में टूट गया. अब कह रहा है व्हाट आर द एविडेंसेस ऑफ द ड्रिफ्टिंग ऑफ द Pangea. क्या एविडेंस है? तो द एविडेंस विच आर प्रोवाइडेड बाय Wegener, I just discuss one by one. The evidence provided by Wegener. क्या
वेगनर ने कौन से एविडेंसेस प्रोवाइड किए थे? फर्स्ट एविडेंस इज जिगसॉ फिट. Jigsaw fit is a German word which means remarkable similarities. According to the Wegener, if we look at the structure of African shoreline, and if we look at the structure of South American shoreline, there is a remarkable similarities in the shoreline of South America and the shoreline of Africa. तो ये remarkable similarities था, which is known as jigsaw fit. The second evidence is rock similarities, age of rock similarities, या same age of rocks, same age of rocks. इसके लिए क्या एविडेंस दिया गया? The age of Norway's Caledonian mountains and the age of Greenland mountains and the age of northeastern part of America, the rocks are same in age. फिर क्या हुआ? हमने देखा कि भाई द स्ट्रक्चर नेक्स्ट क्या हम देख रहे हैं? इसके बाद उन्होंने एविडेंस क्या दिए? स्ट्रक्चर, कंपोजिशन of rocks has been same and they have peculiar similarities. उसके बाद हमने क्या देखा कि हमने देखा the paleozoologic evidences. उन्होंने बहुत सारे paleozoologic evidences भी दिए. वन बाय वन हम एक एक डिस्कस करते हैं. ठीक, paleozoologic में उन्होंने एक एविडेंस दिया मीजोसॉरस reptile का, and according to the Wegener, Mesosaurus reptile is not capable to swim in a deeper water, and how the evidence of Mesosaurus found at the coast of South America, as the same time it founds in the African continent. फिर क्या दिया? ग्लासोपिटेरिस दिया, ग्लासोपिटेरस और फर्न. ये दोनों क्या हैं भाई? ये दोनों पोलर रीजन के पैलियो बॉटनिक एविडेंसेस हैं. पोलर रीजन एंड ग्लासोपिटेरस, द एविडेंस एंड द फॉसिल्स ऑफ ग्लासोपिटेरस एंड फर्न फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन इन इंडिया में मिल रहा है, इन मेडागास्कर में मिल रहा है. ठीक, फिर उन्होंने क्या दिया? इन्होंने लेमिंग का एग्जाम्पल दिया. इन्होंने इसी में लेमूर्स का एग्जाम्पल दिया. इन्होंने यहीं पर साइनोगैंथस का एग्जाम्पल दिया. ये सब एविडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं कि हाउ द कॉन्टिनेंट्स आर ड्रिफ्टिंग, बिकॉज साइनोगैंथस क्या है? ये भी रेप्टाइल है विच कैन नॉट स्विम, ये तो कॉन्टिनेंटल है. बट द फॉसिल रिमेन्स फाउंड इन अफ्रीका एंड ब्राज़ीलियन कोस्ट. लेमिंग के साथ क्या है? लेमिंग जो है आज भी ईस्टवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं. लेमूर का क्या है? फॉसिल रिमेन्स फाउंड इन मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया. उसके साथ साथ क्या मिल रहा था? टिलाइट रॉक्स, द एविडेंसेस ऑफ टिलाइट रॉक्स क्या होते हैं? द रॉक्स व्हेन द
climatic change is happen when the ice is moving, the stretch mark has been on the rocks. स्ट्रेच मार्क जो हैं वहीं रह जाते हैं. ऑन्टिलाइट रॉक्स के एविडेंसेस कहाँ मिल रहे हैं? इंडिया में. एंड इंडिया नाउ इज सेटअप इन दी ट्रॉपिकल रीजन. एंड इसी टिलाइट रॉक के स्ट्रक्चर्स हमें मिल रहे हैं अंटार्कटिका में. ठीक, तो ये हमको पता चला. फिर हमने क्या देखा? इन दी पोलर रीजन, इन दी पोलर रीजन, bituminous coal is found, but there is no lush green vegetation is present. There is no lush green vegetation is present. कोई lush green vegetation present नहीं था. इसके साथ साथ हमने क्या देखा? हमारे पास प्लेसर डिपॉजिट्स भी मिले. प्लेसर डिपॉजिट्स. तो ये सारे एविडेंसेस हैं विच यू हैव टू पुट इन योर आंसर. आपको पुट करना है. प्लेसर डिपॉजिट्स क्या हैं? जैसे गोल्ड वेन्स थे एंड गोल्ड्स आर फाउंड इन mines, but the Ghana gold coast where the gold deposits are found in the oceanic bed, but the mines has been missing. and हमने क्या देखा? 4000 किलोमीटर दूर सावरोक, केप सावरोक पे ब्राज़ीलियन गोल्ड माइन था. and where there is a mine and there is a deposits are found in the Ghana coast. डिपॉजिट घाना कोस्ट पे मिल रहा है और माइन ब्राज़ील के पास. तो ये सारे एविडेंसेस थे. why, just I want to tell you why the continental drift theory discarded by the scientists, because the force which suggest by Wegener is inadequate to drift the continent. ठीक, इस वजह से इनकी बात को रिजेक्ट कर दिया गया. आफ्टर वेगनर क्या हुआ भाई? आफ्टर वेगनर हमने क्या देखा? पोस्ट वेगनर एविडेंसेस. पोस्ट वेगनर एविडेंसेस में हमने क्या देखा कि भाई पोस्ट वेगनर एविडेंसेस में हमने पहले बुलार्ड एक साइंटिस्ट का नाम है. ठीक, बुलार्ड साइंटिस्ट ने क्या किया? कंप्यूटिंग किया इन द डीपर रॉक्स. कंप्यूटिंग किया डीपर रॉक्स का और क्या मिला? देयर इज अ ग्रेट सिमिलैरिटीज इन द कोस्ट लाइन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका. ऐसा ही हुआ बिटवीन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका. ये देखो. फिर हमने क्या देखा? सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी. सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी देखा हैरी हैस का. सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी बता रहा है कि सी फ्लोर जो है ड्रिफ्ट हो रहा है. मतलब जो ये बात थी कि कॉन्टिनेंट्स आर स्टैटिक मोबाइल इन नेचर, ये बात गलत हो गई. वेगनर ने तो पहले ही बोला था कॉन्टिनेंट्स आर मोबाइल इन नेचर एंड दे आर मूविंग. थर्ड एविडेंस क्या था? पैलियोमैग्नेटिज्म सेज दैट कि पोलर वॉन्डरिंग नहीं हो रहा है, बिकॉज इन डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड पोलर मैग्नेटिज्म बता रहा था कि कैसे जो है पोल में नॉर्थ मैग्नेटिक पोल साउथ मैग्नेटिक पोल में चेंज हुआ है. तो पैलियोमैग्नेटिज्म भी बता रहा था. प्लस क्या है हमने देखा? आफ्टर प्लेट
टेक्टोनिक्स, प्लेट टेक्टोनिक्स भी बता रहा है कि प्लेट्स क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं, प्लेट्स आर डायनेमिक इन नेचर, दे आर नॉट स्टैटिक इन नेचर। तो कह रहा है कि डिस्पाइट ऑफ the suggestion, the force which suggests by Wegener is inadequate, the evidences which provide by Wegener is cannot be discarded after the death of Wegener। जो भी evidences Wegener ने provide किए थे उसको बाद में discard नहीं किया गया। and after post evidences also suggest that Wegener was right, the continents are not static, and in the past geological history continents are not at the position at they in position in the present, जिस पोजीशन में वो प्रेजेंट में है उस पोजीशन में पास्ट में नहीं थे। तो कह सकते हैं हम लोग कंक्लूजन में कह सकते हैं कि despite of the force which suggest by Wegener, Wegener is inadequate, despite of the force which suggests by Wegener is inadequate, but the evidences which provide by Wegener and post evidences says rectify that the continents are drifting and mobile in nature। हम बता सकते हैं कि जो भी एविडेंस वेगनर ने दिए वो सारे एविडेंस सही थे। पोस्ट एविडेंसेस आर आल्सो सपोर्टिंग दी वेगनर्स थ्योरी। ठीक, अभी तो हम लोगों ने SLR मेथड, सैटेलाइट लेजर रेंजिंग मेथड से ये भी देखा है कि देयर आर सम कॉन्टिनेंट्स आर मूविंग नॉर्थवर्ड, दे आर नॉट मूविंग ईस्ट और वेस्टवर्ड। तो ये भी हम देख रहे हैं कि पोल पर जो उसने कॉन्सेप्ट दिया था पोलर फीलिंग फोर्स का, वो भी समवेयर इट इज़ राइट। बट ये अभी उतनी ज़्यादा फोर्सफुली हम लोग बात को नहीं कह सकते, बिकॉज रिसर्च, देयर आर लॉट ऑफ रिसर्च गोइंग ऑन, स्टिल गोइंग ऑन, सो वी कैन नॉट से दैट। ठीक, ये अप्रोच है, इसी के साथ आप क्वेश्चन को अप्रोच कीजिएगा। थैंक यू।